अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। कैसे हाल है भाई लोगों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अरे भाई, अपनी भी हालचाल बता दिया करो, सब खैरियत से हो, ठीक ठाक सब घर परिवार में। तो आज की कहानी पंजाब जालंधर से। ये अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग जो है दिल्ली और अमृतसर का, जालंधर से 50 किलोमीटर दूर एक कस्बा पड़ता है, फिल्लौर कस्बा। और इस कस्बे के अंतर्गत एक गांव आता है, शाहपुरा गांव। इस गांव में 4 दोस्त रहा करते थे। चारों दोस्त में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। एक था इनमें हनी, एक रमेश उर्फ गग्गू कहा करते थे उसको, एक जतिंदर, एक इनकी दोस्त थी निशा। चारों दोस्त एक स्कूल में, उठना बैठना सबका साथ साथ। इनमें जो एक दोस्त था ये हनी, इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके जो पिताजी थे, इसके पिताजी फिल्लौर कस्बा जो है यहीं पर ही बस स्टैंड पर इनकी छोटी सी एक दुकान थी पंचर लगाने की। और 2 दोस्त जो थे, और ये राजन और रमेश, इनका घर परिवार ठीक ठाक था। ये अच्छे घर परिवार से थे। इनकी खेती किसानी की भी जमीन थी और इनके पिताजियों के अच्छे बिजनेस भी थे। निशा भी ठीक ठाक घर से थी। सिर्फ ये हनी एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा था। धीरे धीरे ये बढ़ते गए, जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते इन्होंने हनी को पीछे छोड़ दिया और इनके 2 गुट बन गए। एक गुट में निशा, रमेश और राजन, और हनी एक तरफ। निशा इनके साथ घूमा करती थी, राजन और रमेश के साथ। इनके साथ ही पिक्चर देखना, इनके साथ ही कहीं भी आना जाना इनके साथ ही करती थी। हनी को भी ये चीजें दिखती थी, वो अकेला घूमता था। एक दिन हनी ने निशा को फोन किया कि क्या कर रही है। निशा ने कहा कि कौन बोल रहे। कहने लगा कि इस तरह तुझे कौन फोन कर सकता है, मैंने फोन किया, मैं हूं हनी। तो कहा हाँ क्या काम है। कहने लगा मेरे साथ पिक्चर देखने चल। निशा ने कहा मैं तेरे साथ पिक्चर देखने क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जा रही, मैं तो उनके साथ जाती हूँ और तू मुझे फोन मत किया कर। हनी ने इससे कहा देख, जिनके साथ तू जाती है मैंने तुझे मना तो नहीं करा, तो मेरे साथ भी चल पिक्चर देखने के लिए। उनके साथ भी देखती है, मेरे साथ भी देख ले, मैंने आज टिकट ले रखे, तू मेरे साथ चल। निशा को उसने धमकाया कि वे जो दोस्त हैं मेरे ही दोस्त रह चुके, और अगर तू मेरे साथ पिक्चर देखने नहीं जाएगी तो मैं तेरे घर परिवार वालों को, जो राजन था इसमें, राजन से निशा का अफेयर चल रहा था, कि तुम दोनों के बारे में तेरे घर बता दूंगा। निशा डर के मारे इसके साथ फिल्म देखने चली गई। फिल्म देख के आई। अब ये सिलसिला इसी तरह से चलता था। इधर रमेश को और राजन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि निशा कहाँ जाती है कहाँ नहीं आती है। हनी कभी भी फोन करता था, फिल्म देखने के लिए लेके चले जाया करता था। अब इन दोनों दोस्तों को पता लगा कि हनी के साथ घूम रही है आजकल निशा, बात क्या है। निशा से पूछा, निशा ने बता दिया कि हाँ मैं गई थी फिल्म देखने, कोई ऐसी बात नहीं। वैसे हनी को धमकाया इन्होंने कि तू निशा को लेके जाता है। देखो हाँ हम गए थे फिल्म देखने, दोस्तों की बात है। इस तरह से इनकी चलती रही। एक दिन निशा ने डरते डरते अपने बॉयफ्रेंड से बता दिया कि हनी जो है मुझे धमकी देता है और ब्लैकमेल कर रहा है, घर बताने की धमकी दे रहा है, नहीं तो कहता है कि तू मेरे साथ फिल्म देखने चल, नहीं तो तेरे घर परिवार में बता दूंगा। अब ये जो बॉयफ्रेंड था ये रमेश, इसको बुरी लगी ये बात। राजन और रमेश दोनों मिलकर हनी को पकड़ लिया। इनकी मनमुटाव हुआ, मुभाषा हुई। काफी देर तक इनकी हाथापाई होने को तैयार हो गई। हनी भी अपने घर चला गया, ये भी अपने घर चले गए। इन्होंने धमकी दी कि तू पंचर बनाने वाले का बेटा है, अपनी औकात में रह, हमारी बराबरी नहीं कर सकता तू, और निशा के आसपास अब भटकना भी मत। अगर तू निशा के आसपास भटका तो तेरे घर परिवार वाले तुझे ढूंढते फिरेंगे। हनी अपने घर चला गया, इधर ये भी अपने घर पर चले गए। निशा को ये फोन, कुछ दिन तक तो इसने फोन नहीं किया, फिर ये फोन करने लगा। निशा ने फिर राजन से बता दिया। राजन, निशा और ये रमेश तीनों साथ घूमते थे। इन्होंने बात कुछ ज्यादा बढ़ने लगी, इनकी हत्यापाई हो गई। चारों दोस्तों में लड़ाई हुई। 3 में एक तरफ थे और ये हनी एक तरफ। हनी को इन्होंने पेट लिया, घर परिवार तक ये बातें पहुंची। अब हनी को गुस्सा आया और हनी ने सारी बातें इनके निशा के घर वालों को बता दी कि वो इनके साथ इस तरह से घूमती है और उसके साथ अवैध संबंध है। निशा के घर वालों ने निशा को रोक लिया कि आज के बाद तू घर से नहीं निकलेगी। डांट फटकार लगाई उसको, जो माँ बाप का फर्ज है वो सब कुछ किया। निशा ने रमेश से बता दिया कि उसने हनी ने घर बता दिया और ये उसने सही नहीं किया। फिर इनकी लड़ाई हुई। इनकी 3 बार इसी तरह से लड़ाई हुई निशा को लेके।
बात सुनना और समझना, बात सुनना और समझना किसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा, और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये दोस्त अब क्या करने वाले हैं, इनके दिमाग में क्या बात चल रही है। रमेश, इसके हनी के जो पिताजी थे, इनके भी जानवर वानवर थे। हरबंस लाल इनका नाम था। हरबंस लाल ने अपने बेटे से कहा हनी से कि गाय भैंस के लिए जो चारा काट दे, कुट्टे काटने की मशीन में काटते हैं, वो मशीन इन्होंने अलग लगा रखी थी। हनी चारा काटने के लिए वहां गया। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का वो काम था, चारा काट के अपने जानवरों को डालना था वो, और फिर वो घर पे आना था। रोज़ का ये हनी का काम था। हनी चारा डालने के लिए गया। हरबंस लाल, इसके पिताजी, वो इंतज़ार कर रहे। 5 बजे गया था वो, 17 फरवरी 2017 की ये बात है। 5 बजे शाम के चारा काटने के लिए गया था। 6 बजे तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। रात के 8 बज गए जब वो नहीं आया, तो हरबंस लाल ने अपने छोटे बेटे से कहा, जो हनी से छोटा था, कि देखिए तेरा भैया वो कहाँ रह गया, जल्दी लेके आओ उसे बुला के, खाना वाना खाना। भैया गया वहाँ तो कोई है नहीं। हाँ, गाय भैंस को चारा डाल रखा, वो चारा खा रही है। अभी हरबंस लाल ये भी उठे, ये भी ढूंढने शुरू कर दिया। इन्होंने फ़ोन मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ मिला उसका। अब ये परेशान हुए कि रात होने लगी। धीरे धीरे ये बात मोहल्ले वालों को पता लगी। मोहल्ले वालों ने भी ढूंढना शुरू किया। रात के 1 बजे तक पूरे मोहल्ले वाले हनी को ढूंढते रहे। हनी का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। अब ये परेशान, सुबह हो गई। रात के 1 बजे तक ढूंढा, थक हार के सब सो गए। गाँव का मामला, अब कहाँ ढूंढे, सोचा कि कहीं चला गया होगा। सुबह हुई, गाँव का ये किसान अपने खेत में गया। इधर ये घर परिवार के लोग उसे ढूंढते फिरते। वो अपने जब खेत में गया, उसने अपने खेत में एक कान कटा हुआ देखा। नीचे पड़ा हुआ एक कान कटा हुआ पड़ा, बिल्कुल अलग, कान बस। और उसी के पास में खून की जो बूंदे धारी सी, वहां खून काफी पड़ा हुआ। अब वो घबरा गया कि कान पड़ा किसी का, पता नहीं क्या है। इधर ये ढूंढते फिर ढूंढते ये भी उस किसान के पास पहुंच गए। इन दोस्तों को पता लगा कि हनी गायब है। ये दोस्त भी जो राजन और ये रमेश, ये भी ढूंढना शुरू किया। ये भी वहां तक पहुंच गए। हरबंस लाल जो थे, ये भी उधर पहुंच गए। उनको बताया कि देखो जी, ये कान मिला मुझे पड़ा। तो कान पता नहीं किसका होगा कान। अब कान से तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि हनी का ही कान है। अब शक के तौर पे इन लोगों ने वहीं खेतों में और ढूंढना शुरू किया कि कभी किसी ने हनी के साथ कुछ अनहोनी कर दी हो। जहां तक वो खून की बूंदें जा रही थी, वहीं पर पास में नहर है, नहर के किनारे तक वो खून की बूंदें जा रही। काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए कि कहीं ना कहीं जिसका भी ये कान है, उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है और उसको नहर में फेंका गया। ये आशंका जताई। इधर पुलिस को भी ये सूचना दे दी गई कि कान मिला ऐसे ऐसे। अब जो किसान का वो खेत था, उस खेत में और ढूंढना शुरू किया कि कभी कहीं पे कुछ हो। एक चप्पल मिला खून से सना हुआ। ये जो हरबंस लाल थे, इन्होंने चप्पल पहचान लिया कि तो मेरे बेटे का हनी का चप्पल है, और मैं खुद इसको खरीद के लेके आया था। ये खुद दिलवा के लेके आए थे उसको कि ये तो उसका ही है। बस चप्पल एक ही मिला, दूसरा मिला नहीं, मगर चिनाक कर लिया। अब डर इनके, दहशत कि कहीं हमारा बेटा जो कान भी हमारे बेटे का हो कभी, और किसी ने कुछ कर दिया हो बेटे के साथ। शक जब हुआ कि नहर में फेंका गया किसी को, पुलिस को सूचना दे दी। गोताखोरों को बुलाने लगे। इधर ये 2 दोस्त जो थे, राजन और रमेश, दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए नहर में कूद गए उसकी लाश ढूंढने के लिए। दोनों ने बहुत देर तक ढूंढी इन्होंने। फिर वे गोताखोर भी आ गए, उन्होंने भी ढूंढना शुरू किया। कई घंटों की मुशक्कत के बाद हनी की लाश उसके अंदर से मिली। जिस वक्त लाश को बाहर निकाला, कान उसका कटा हुआ, बिल्कुल है ही नहीं कान। एक तो गर्दन सिर्फ खाल जो है पीछे की, वो इसमें इलझी हुई, पूरी गर्दन काट रखी है उसकी, और काटी भी बड़ी बेदर्दी से। उसके कंधे पे भी निशान कि शायद किसी ने जो हमला करा वो ऐसे करा, कान कटा तो कंधे पे भी उसके जख्म हुआ वो। अब हरबंस लाल ने, जब इसके पिताजी ने उसको देखा, वो गश्त खा के बेचारे गिर गए। गांव में एकदम हाहाकार मच गया। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया, गांव वालों को समझाया, भीड़ इकट्ठा हो गई। फिल्लोर थाने पहुंचे, वहां रोड जाम कर दिया। बड़े बड़े अधिकारी आ गए वहां, गांव वालों को समझाया कि जो भी कोई कातिल होगा पकड़ा जाएगा, पकड़ लेंगे, जल्दी करेंगे। काफ़ी समझाने के बाद गांव वाले अपने अपने घर को पहुंचे। हंगामा बहुत कराया ना गांव वालों ने। अब जो हनी के जो दोस्त थे, इन लोगों से पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की। हनी का नंबर लिया। हरबंस लाल ने, हनी के पिताजी ने बताया था पुलिस को कि मैं उसके फ़ोन पे काफ़ी देर तक फ़ोन कर रहा था। एक बार घंटी गई थी, फिर स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन, फिर फ़ोन नहीं मिला। उसकी लोकेशन ट्रैक की गई, लोकेशन वहीं खेत में मिली।
उन्होंने बताया कि चारा काटने के लिए भेजा था हमने, तो पता नहीं यहाँ कैसे आया खेत तक यहाँ। अब इसके दोस्त जो थे, इनमें से राजन को पुलिस ने उठा लिया। जब राजन को पुलिस उठा के थाने लेके आई, इससे पूछताछ की, राजन का पता गांव वालों को लगा कि पुलिस राजन को ले गई। गांव वाले थाने पर चढ़ाई कर दी, उससे पूछताछ भी नहीं करने दी। इतना हंगामा करा, ठीक ठाक घर परिवार से थे, पुलिस को राजन को छोड़ना ही पड़ा। परेशान हो गए कि ये तो गांव वाले तोड़ फोड़ कर देंगे यहाँ कुछ, उसे छोड़ दे। उससे पूछताछ भी नहीं की। गांव वालों का कहना यह था कि हमारे बच्चों के ऊपर ये शक कर रहे पुलिस वाले खाम। अब इनकी कॉल डिटेल वगैरह निकाली। निशा का नाम जब सामने आया, निशा के फ़ोन नंबर लिया गया, उन फ़ोन नंबर की डिटेल वगैरह निकाली गई। राजन और रमेश उससे बात किया करते थे और हनी का भी फ़ोन उसके पास जाया करता था। निशा से भी पूछा, घर पे ही पूछताछ की उससे, उसने बता दिया मैं तो घर पे थी, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। अब 4 नंबर और थे इसके हनी के मोबाइल में जो संदिग्ध पाए गए। उन चारों लड़कों को, उन 4 में से एक नंबर रमेश का और एक राजन का था, एक निशा का, एक लड़का और था। पुलिस ने इनको गुपचुप तरीके से उठाया और थाने नहीं लेके आई, इनको अलग लेके गई कहीं और। वहां इनसे पूछताछ की। जब राजन के ऊपर सख्ती की गई, सबसे पहले राजन टूटा। निशा को नहीं उठाया था, इन लड़कों को उठाया था। राजन टूटा। राजन ने जो कहानी बताई, बड़ी दिल को दहला देने वाली वो कहानी। जब निशा से मिलना इसने बिल्कुल ही बंद कर दिया, फोन वोन कभी कभी हनी कर दिया करता था। ये बड़े प्यार करता था दोनों, ये रमेश भी प्यार करता था, राजन भी प्यार करता था, ये हनी भी करता था। हनी भी पिक्चर दिखाने ले जाया करता था, वो तीनों का ठीक ठाक बना दी थी। उधर वो परेशान थी, इधर ये परेशान थे। रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने प्लान बना लिया कि हनी को रास्ते से हटाना है। उस दिन ये चारा काटने के लिए आया, दोनों दोस्त इसको मिले। दोस्ती के तरीके से उन्होंने बात की, गले में हाथ डाल के कि भाई यार हमारा तेरा मन मुटाव हो गया, माफ़ कर दे, दोस्ती में ऐसा होना नहीं चाहिए था। बात करते करते ये खेत में ले गए इसको। खेत में ले जाके कि चल तुझे निशा से बात कराऊं। इधर जो ये राजन था, राजन निशा को अपना वाला मोबाइल दे के आ गया था। अब उसके हनी के मोबाइल से अपना नंबर मिलाया, उधर निशा बोली। इसने फ़ोन कान से लगाया, निशा से बात करने लगा। बात कर रहा था, दरांती ले रहे थे दोनों। बात करते करते इन्होंने पीछे से उसके एक दरांती जो मारी, जिससे कान से मोबाइल लगा रखा था, वही कान कट के दूर जा पड़ा और जख्म उसके कंधे पे भी, उसकी चीख निकल गई। मुंह पकड़ लिया इन्होंने, दरांती से वार करने शुरू कर दिया, गला काट दिया। थोड़ी देर तड़पा हो वहाँ, खून वून बिखरा रहा वहाँ, खींच के इसको नहर के किनारे लेके गई है। मारते मारते ये लोग कह रहे थे करेगा निशा से बात, लेकर बात। जुनून में इन लोगों ने उसको मार के उसको वहाँ फेंक के ये लोग अपने अपने घर आ गए। ऐसे बन गए जैसे इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब ये दो तो गिरफ्तार, एक लड़के को छोड़ दिया था, वो संदिग्ध था बस, वैसे ही उस लड़के को छोड़ दिया। दोनों का इनका ही काम था। निशा का भी हाथ, जिसके ऊपर ये सब कुछ हुआ। निशा को जब पुलिस थाने लेके आई, निशा बेहोश हो गई। मजबूरी में पुलिस को छोड़ना पड़ा, इसका इलाज करवाया, पहले छोड़ दिया। इससे बाद में पूछताछ भी हुई निशा से, इसका कोई रोल नहीं निकला उसमें मारने में। हाँ, इन लोगों से संबंध थे उसके, ये सामने आया। जिसके ऊपर ये सारा केस हुआ वो बेकसूर लड़की, और जिन लड़कों ने किया, एक मारा गया और 2 जेल में। ये थी कहानी। इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? जो भी आपके मन में विचार आए बताना। कौन सही कौन गलत, साफ साफ दिख रहा कौन गलत। मुझे तो लग रहा वो लड़की इन तीनों को ही बना रही थी भैया, दो और कैसा चल रहा। खैर, मिलते हैं अगली कहानी में, और अपने अच्छे कमेंट करना ना भूलें भाई।